साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी ग्राम विकास अधिकारी का जो री एग्ज़ाम 2018 का री एग्ज़ाम होना है और जो अगला ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 की परीक्षा होनी है, उसके लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। और यह करंट अफेयर हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो पब्लिकेशन है इनके द्वारा जो प्रकाशित की गई है उसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और इस वीडियो में जो इसका सेकेंड पोर्शन है अंतर्राष्ट्रीय वाला, उस अंतर्राष्ट्रीय संबंधित करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो दीपावली को घोषित किया 26 अप्रैल 2023 को। अगला है, अप्रैल 2023 में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? भारत को 38वीं रैंक प्रदान की गई है। इसको वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। ठीक है, इसमें कुल 139 देश थे और ये इसका 7वां संस्करण था और भारत को 38वां स्थान दिया गया है। इसके साथ में लिथुआनिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब, तुर्की भी शामिल हैं। तो भारत के साथ 38वें पोजीशन पे लिथुआनिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब, तुर्की थे। और शीर्ष रैंक प्राप्त करता देश कौन से हैं? नंबर 1 पे आपका सिंगापुर है, दूसरे पे फिनलैंड है, तीसरे पे डेनमार्क है और अंतिम 138 नंबर पे लीबिया और अफगानिस्तान है। कुल 139 देशों को शामिल किया गया था। तो सबसे लास्ट पे 2 देश हैं 138 पे, लीबिया और अफगानिस्तान। आगे बात करते हैं, अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो ये 142.86 करोड़ 142.86 करोड़ हो गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या रहा है? 8 बिलियन लाइव्स, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस। द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस। इसको किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में नंबर 1 पे अब भारत हो गया, दूसरे पे चाइना हो गया है और तीसरे पे USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अगला प्रश्न है आपका कि अप्रैल 2023 में नाटो को फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड बना है। कौन सा बना है? फिनलैंड बना है। ठीक है, नाटो की आधारशिला कब रखी गई थी? नाटो की आधारशिला 4 अप्रैल 1949 को रखी गई थी। ठीक है, और नाटो का जो 30वां सदस्य बना था 2020 में, वो था उत्तरी मेसिडोनिया। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। मार्च 2023 में उड़ीसा का कौन सा जिला टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल किया गया? तो यह है मयूरभंज। भारत के 2 स्थल टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल हुए। तो 2 स्थान कौन है? पहला तो उड़ीसा का मयूरभंज जिला, दूसरा है केंद्र प्रदेश लद्दाख। तो ये 2 स्थानों को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? भारत को 13वां स्थान दिया गया। इसको जारी किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। ये इसका 10वां संस्करण है। इसमें 163 देशों को शामिल किया गया है और भारत जो है 13वें नंबर पे है। पहले नंबर पे अफगानिस्तान, दूसरे पे बुर्किना फासो, तीसरे पे सोमालिया है। तो टॉप के 3 याद रखिएगा। और ब्रिक्स देशों में सबसे आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित जो देश है वो आपका भारत है। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष 3 आयातक देशों में कौन शामिल नहीं है? 3 आयातक जो खरीदार हैं, तो 3 में कौन शामिल नहीं है? देखिए, पहले पे तो आपको भारत है, दूसरे पे सऊदी अरब है, तीसरे पे कतर है, जर्मनी इसमें शीर्ष आयातक में नहीं शामिल है, जर्मनी निर्यातकों में शामिल है। ठीक है, तो इसको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। गत 5 वर्षों में वैश्विक हथियार निर्यात में शीर्ष हिस्सेदारी को किसकी है? सबसे अधिक निर्यात कौन करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका 40% हिस्सेदारी के साथ, दूसरे पे रशिया है, तीसरे पे फ्रांस है, चौथे पे चीन है और 5वें पे जर्मनी। तो जर्मनी निर्यातक के रूप में है। और वहीं गत 5 वर्षों में वैश्विक हथियार आयात में शीर्ष हिस्सेदारी जो सबसे अधिक खरीदते हैं वो है नंबर 1 भारत 11%, दूसरे पे सऊदी अरब है, तीसरे पे कतर है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है और 5वें पे चाइना है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
तो भारत को 126वां स्थान दिया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में। इसको जारी कौन करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। इसका 11वां संस्करण था। 137 देशों को इसमें शामिल किया गया। नंबर 1 पे फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। अंतिम पोजीशन पे आपका अफगानिस्तान है। कौन सा है? अफगानिस्तान है। भारत की रैंक 126 है, पिछले वर्ष 136 थी। ठीक है, पिछले वर्ष 136 थी। तो 2022 में आपका जो है, एक सेकंड, 2023 में आपका 126 है, जबकि 2022 में 136 था। मतलब 10 अंकों का सुधार हुआ, 10 स्थानों का सुधार हुआ है। आगे बात करते हैं, फरवरी 2023 में जारी लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 के अनुसार शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो शीर्ष स्थान पे आपका डेनमार्क है। कौन सा है? डेनमार्क है। इसको जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र पश्चिमी यूरोप है। तो शीर्ष स्थान प्राप्त करता देशों में नंबर 1 पे डेनमार्क, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे नॉर्वे है। और अंतिम स्थान पे कौन सा है? अंतिम स्थान पे आपका दक्षिणी सूडान है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान याद रखिए 103वें नंबर पे। भारत जो है 103वें नंबर पर है, 103। आगे बात करते हैं, फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत 42वें स्थान पे, भारत जो है 42वें स्थान पे है। इसको जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ये इसका 11वां संस्करण रहा है। इसमें विश्व की कुल 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। भारत का स्थान 42वां है। पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे पे फ्रांस है, और अंतिम 55वें नंबर पे वेनेजुला है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष 5 में शामिल नहीं है? तो शीर्ष 5 में आपका न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड है, परंतु दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल नहीं है। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ये इसका 28वां संस्करण था। कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। इसमें नंबर 1 पे आपका देखिए डेनमार्क है, दूसरे पे फिनलैंड है, तीसरे पे न्यूजीलैंड है। तो डेनमार्क नंबर 1 पे, फिनलैंड दूसरे पे, न्यूजीलैंड तीसरे पे है। और शीर्ष देशों में जो है आपका दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देशों में सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है? 180वें नंबर पर सोमालिया है। 180वें नंबर पर सोमालिया है। वहीं भारत की बात करें तो भारत 50वें 85वें पे है। 2021 में भी 85वें पे था, और इस वाली रिपोर्ट में भी 85वें नंबर पे है, 2022 में भी। जनवरी 2023 में जारी होने हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2023 में 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? भारत को जो है 85वीं रैंक दी गई है। 85वीं रैंक दी गई है। इसमें जापान नंबर 1 पे है, दूसरे पे 2 देश हैं, सिंगापुर, साउथ कोरिया। आगे चलते हैं, अगला है, एक सेकेंड, अगला प्रश्न है आपका कि जनवरी 2023 में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? भारत को 112वीं रैंक दी गई। कौन सी? भारत को 112वीं रैंक दी गई है। और इसमें नंबर 1 पे कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, न्यूजीलैंड दूसरे पे है, एस्टोनिया तीसरे पे है, और वहीं अंतिम देश 165वें नंबर पे सीरिया है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष रैंक प्रदान की गई है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि यूके यूनाइटेड किंगडम में है, इसे शीर्ष रैंक दी गई है। और ये रिपोर्ट 13 मानकों पर आधारित है। पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है यूके का, दूसरे पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, तीसरे पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके का है। भारत के शामिल संस्थान इसमें कितने हैं? कुल 75 संस्थान शामिल हैं। पिछले वर्ष 71 संस्थान इसमें शामिल थे। देखिए, भारत का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, IISc बेंगलुरु, ये शीर्ष स्थान पर है। मतलब भारत के जो 75 संस्थान शामिल हैं उनमें, और शीर्ष 250 संस्थानों भारत का कोई भी संस्थान शामिल नहीं है। दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इस पर सिंगापुर है। सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। इसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। नंबर 1 पे सिंगापुर, दूसरे पे UAE संयुक्त राज्य अमेरिका है, UAE संयुक्त अरब अमीरात है, तीसरे पे दक्षिण कोरिया है, चौथे पे फ्रांस है, और 5वें पे आइसलैंड है। भारत की रैंक 48वीं है। जॉर्जिया और भारत की रैंक 48 है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व के किस शहर को रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर माना गया है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को माना गया है नंबर 1 पे। दूसरे पे है
डेनमार्क का कोपेनहेगन, तीसरे पे स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है, चौथे पे कनाडा का कैलगरी है और पाँचवें पे कनाडा का ही वैंकूवर है। भारत के शहरों की रैंकिंग देखें तो दिल्ली को 140वें नंबर पर रखा गया, मुंबई को 141वें नंबर पर रखा गया है। और रहने योग्य अंतिम 5 सबसे कम उपयुक्त शहरों में आपका सीरिया का दमश्क है, नाइजीरिया का लागोस है, लीबिया का त्रिपोली है और अल्जीरिया का अल्जीयर्स है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने योग्य विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क का सिंगापुर और न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है संयुक्त रूप से। दूसरे नंबर पर इजरायल का तेल अवीव है, तीसरे पे हांगकांग है। सबसे सस्ता शहर कौन सा है? तो सीरिया का दमिश्क है। भारत के शहर देखें तो अहमदाबाद 165वें नंबर पे, चेन्नई 164वें पे है, बेंगलुरु 161वें नंबर पे है। दिसंबर 2022 में द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है, कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 68वां स्थान दिया गया है। इसको द इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट ब्रिटिश साप्ताहिक इसके द्वारा जारी किया जाता है, 11वां संस्करण रहा है। कुल 113 देश शामिल किए गए। इसमें शीर्ष स्थान किसका है? तो शीर्ष स्थान फिनलैंड का है, दूसरे पे आयरलैंड है, तीसरे पे नॉर्वे है, चौथे पे फ्रांस है और सबसे लास्ट पोजीशन पे कौन सा देश है? सीरिया 113वें नंबर पे। और भारत अल्जीरिया के साथ संयुक्त रूप से 68वें नंबर पे है। आगे बात करते हैं 68वें नंबर पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है। किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। देखिए कुल इसमें रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान चीन के रहे हैं, इसके बाद 128, फिर भारत के दूसरे नंबर पे 118 रहे हैं, तीसरे पे जापान 106, दक्षिण कोरिया के 88 हैं। शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? तो चीन के बीजिंग में स्थित पेकिंग यूनिवर्सिटी को, दूसरे पे आपका सिंगापुर का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, तीसरा पे चीन के बीजिंग में स्थित शिन्हुआ यूनिवर्सिटी है और पाँचवें पे यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है, चौथे पे ये है, पाँचवें पे नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर है। और शीर्ष भारतीय संस्थानों में आप देखेंगे आईआईटी बॉम्बे 40वें नंबर पे, आईआईटी दिल्ली 46वें पे है, आईआईएससी बेंगलुरु 52वें नंबर पे है। इस रैंकिंग में टॉप 100 में से 11 और टॉप 200 में 19 भारतीय शिक्षण संस्थान शामिल हैं। नवंबर 2022 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत को 8वां स्थान दिया गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 63 देशों को 63 देशों को शामिल किया गया है और इसमें देखिए 4 संकेतकों पर यह आधारित है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और जलवायु नीति। इसमें डेनमार्क जो है चौथे नंबर पे और टोटल देखेंगे तो शीर्ष पर है और ऐसे रैंकिंग में चौथे नंबर पे है, स्वीडन 5वें पे है, चिली 6ठे पे है, अंतिम स्थान पे ईरान है। भारत की रैंकिंग 8वीं है, ठीक है, भारत की रैंकिंग 8वीं है, 2022 में 10वीं रैंक थी, तो 2 अंकों का सुधार हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला है नवंबर 2022 में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2022 में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो दुबई को, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई को जो है शीर्ष स्थान प्रदान किया गया। तो सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान कौन से हैं? यूएई का दुबई है, यूएसए का मियामी है और जापान का टोक्यो है। इसमें भारतीय शहर में देखें तो मुंबई 22वें नंबर पे है, बेंगलुरु 27वें पे है और दिल्ली 36वें पे है। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किस शहर को स्वच्छतम शहर का पुरस्कार दिया गया है? तो इंदौर को दिया गया है, ठीक है, इंदौर को दिया गया है। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में स्वच्छ शहर में इंदौर नंबर 1 पे, सूरत दूसरे पे, नवी मुंबई तीसरे पे है। 1 लाख से कम जनसंख्या वालों की श्रेणी में स्वच्छ शहर में तो महाराष्ट्र का पंचगनी पहले पे है, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे पे है और महाराष्ट्र का कराड़ तीसरे पे है। कैंटोनमेंट बोर्ड में स्वच्छतम कैंटोनमेंट शहर कौन सा है? महाराष्ट्र का देवलाली है, दूसरे पे अहमदाबाद है, तीसरे पे मध्य प्रदेश का महू है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा टाउन का पुरस्कार में हरिद्वार नंबर 1 पे है, वाराणसी दूसरे पे है, ऋषिकेश तीसरे पे है और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा टाउन के पुरस्कार में बिजनौर नंबर 1 पे है, कन्नौज दूसरे पे है, गढ़मुक्तेश्वर तीसरे पे है। और यहाँ ध्यान रखिए इंदौर को देश का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है और सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विजयवाड़ा व तिरुपति को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। सितंबर 2022 में प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन
इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? भारत को 40वीं रैंक दी गई है। 2022 में 40वीं रैंक दी गई है। इसका पहला संस्करण 2007 में आया था। इसका शीर्षक है नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। तो भारत को 40वां स्थान दिया गया है। 2021 में जो 46वां स्थान दिया गया था, मतलब 6 अंकों का या स्थानों का सुधार हुआ है। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे पे स्वीडन है। और स्विट्जरलैंड जो है लगातार 12वें वर्ष विश्व की सर्वाधिक नवाचारी अर्थव्यवस्था रहा है। अगला है अक्टूबर 2022 में प्रकाशित वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने 107वां स्थान प्राप्त किया है। 107वें नंबर पे है। इसे कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा इसे जारी किया गया। 17वां संस्करण रहा इसका। और इसका विषय था खाद्य प्रणालियाँ, रूपांतरण एवं स्थानीय प्रशासन। इंग्लिश में कहें तो फूड सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नेंस। ये 4 सूचकांकों पर आधारित था। कौन कौन से? अल्पपोषण, अंडर नरिशमेंट, दूसरा है बाल दुबलापन, चाइल्ड वास्टिंग, तीसरा है बाल ठिगनापन, चाइल्ड स्टंटिंग, और चौथा है बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इन 4 संकेतकों पर आधारित रहा है। आगे चलते हैं। देखिए, पिछले वर्ष 2020 में भारत की रैंक कितनी रही? 101, और इस बार कितनी है? 107वीं रैंक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। एक सेकंड। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड जो है नंबर 1 पर रहा है 2021-22 की रिपोर्ट में। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट का नाम था अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लीव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। शीर्ष देशों में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे आइसलैंड है, और सबसे लास्ट में आपका 191 नंबर पे जो है दक्षिणी सूडान है। भारत की रैंक 132वीं है। भारत की रैंक 132वीं है, जबकि 2020 में भारत की रैंक कितनी थी? 131वीं थी। भारत की रैंक 2020 में 131वीं थी, और इस बार कितनी रही है? 2021-22 में जो है ये 132वीं रैंक रही है। ठीक है। एक अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए। पहला, इस सूचकांक में आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे को क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा स्थान दिया गया है। सही है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को क्रमशः अंतिम 3 स्थान दिया गया, मतलब सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है। इस सूचकांक में शामिल कुल 146 देशों में भारत को 135वां स्थान दिया गया है। 146 देशों में 135वां स्थान। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत के किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो कर्नाटक को। किसको? कर्नाटक को। इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ये इसका तीसरा संस्करण रहा है, और इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: प्रमुख राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्य। ठीक है। तो प्रमुख राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पे कर्नाटक है, दूसरे पे तेलंगाना है, और तीसरे पे हरियाणा है। वहीं पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की शीर्ष रैंकिंग में मणिपुर नंबर 1 पे है, उत्तराखंड दूसरे पे, मेघालय तीसरे पे है, और केंद्र शासित प्रदेशों की शीर्ष रैंकिंग में चंडीगढ़ पहले पे है, दूसरे पे दिल्ली है, तीसरे पे अंडमान निकोबार है। और प्रमुख राज्यों की श्रेणी में निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ 17वें नंबर पे है, उड़ीसा 16वें पे है, और बिहार 15वें पे है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी रही है? तो भारत की रैंक आपकी 37वीं रही है। इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष नंबर पे आपका डेनमार्क नंबर 1 पे, स्विट्जरलैंड दूसरे पे, सिंगापुर तीसरे पे, वेनेजुला जो है सबसे लास्ट पोजीशन पे रहा है। देखिए, भारत 2022 में 37वें पे, 2021 में 43वें नंबर पे था। 43 से 37 पहुंच गया, मतलब रैंक में सुधार हुआ है। रिपोर्ट का जो आधार रहा है, ये आर्थिक प्रदर्शन, व्यावसायिक दक्षता, आधारभूत संरचना और सरकारी दक्षता के आधार पर इसको रैंकिंग दी जाती है। आगे बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो भारत को जो है 135वीं रैंक दी गई है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया जून 2022 में। ये इसका 16वां संस्करण था। कुल 163 देश शामिल थे। नंबर 1 पे जो है आइसलैंड है, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे आयरलैंड है।
और अंतिम स्थान पे 163वें नंबर पे अफगानिस्तान है। भारत 135वें नंबर पे रहा है, पिछले वर्ष जो है 138वें नंबर पे था। इस बार 135वें पे है 2022 में, जबकि 2021 में जो है 138वें नंबर पे भारत रहा है। तो 3 अंकों का या स्थानों का सुधार हुआ है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी रही है? तो इसमें भारत की रैंक जो है 180वीं थी, 180वीं। इसे विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल व कोलंबिया विश्वविद्यालय ने जारी किया। इसमें कुल 180 देश हैं। सबसे लास्ट पोजीशन पे भारत है, सबसे लास्ट पोजीशन पे भारत है, जबकि नंबर 1 पे डेनमार्क है, दूसरे पे यूके है, तीसरे पे फिनलैंड है। आगे बात करते हैं, जबकि 2020 में जो है 2020 में भारत जो है 168वें नंबर पे था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया है? तो नॉर्वे को पहला स्थान दिया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की द्वारा जारी किया जाता है। इसका विश्व संस्करण था। 180 देश शामिल रहे हैं इसमें। तो आपका नंबर 1 पे नॉर्वे, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे स्वीडन है। नंबर सबसे लास्ट पोजीशन पे 180वें नंबर पे उत्तर कोरिया है। भारत की रैंक 150वीं रही है, 150वीं रही है। आगे बात करते हैं, मार्च 2023 में CPTPP कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का 12वां सदस्य कौन बना है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है इसका 12वां सदस्य बना है। ये जो CPTPP कब से प्रभावी हुआ? वह 2018 से प्रभावी हुआ है। जनवरी 2023 में यूरो जोन अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? यूरो जोन अपनाने वाला तो क्रोशिया है। कौन सा है? क्रोशिया है। क्रोशिया की मुद्रा कूना है। यूरो जोन अपनाने वाला 19वां देश कौन सा था? लिथुआनिया रहा है। आगे बात करते हैं, भारत ने जनवरी 2023 में एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला। इस संस्था या संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपका बैंकॉक में है। कहाँ पर है? बैंकॉक में है। एशियाई, बैंकॉक मतलब थाईलैंड। एशियाई प्रशांत डाक संघ APPU। इसमें आगे देखते हैं, देखिए अगस्त सितंबर 2022 में बैंकॉक में आयोजित 13वीं NPPU कांग्रेस के दौरान हुए सफल चुनावों के बाद भारत के डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए इस संघ का महासचिव चुना गया है। एशियाई प्रशांत डाक संघ, इसका मुख्यालय थाईलैंड के बैंकॉक में है। ठीक है, इसमें कुल 32 देश शामिल हैं। आगे बात करते हैं, दिसंबर 2022 में किसने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो किसने ली है? बेंजामिन नेतान्याहू ने 6ठी बार ली है। इनकी पार्टी लिकुड पार्टी है, लिकुड ये। आगे बात करते हैं, हाल ही में बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है बोरजाना क्रिस्टो है। दिसंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली मेट्रो सेवा शुरू की है? तो किसने शुरू की है? बांग्लादेश ने शुरू की है। बांग्लादेश ने शुरू की है। अगला है, दिसंबर 2022 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है? तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को, तो इन दोनों को, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, वहीं 2021 में किसे दिया गया था? एलन मस्क को दिया गया था। दिसंबर 2022 में कौन नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कौन बने? पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं। आगे चलते हैं, तीसरी बार ये बने हैं। दिसंबर 2022 में फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्षितिबेनी राबुका बने हैं। दिसंबर 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर हैं? तो कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन। ये यूरोपीय संघ की अध्यक्ष हैं। इसमें भारत की कुल जो है 6 महिलाएं शामिल हैं। कौन सी 6 महिलाएं? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष रोशनी नादार मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच, सेल के अध्यक्ष हैं सोमा मंडल, बायोकॉन के अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शाह, और नायका के CEO और संस्थापक फाल्गुनी नायर। आगे बात करते हैं, दिसंबर 2022 में किसे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? पेरू की, तो दीना बोलू आर्ते को नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये जो है यहाँ की उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है, अब राष्ट्रपति हो गई हैं। दिसंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कहाँ के?
यूएसए के दिसंबर 2022 में यूएसए के राष्ट्रपति ने, ठीक है, जो बिडेन ने। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, यहाँ ध्यान रखिए, नीदरलैंड जो है समलैंगिक कानून को, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश रहा, जिसने 1 अप्रैल 2000 को ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। अब तक लगभग 34 देशों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे चुकी हैं। G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये इंडोनेशिया के बाली में किया गया, ठीक है, जो कि अब 2023 में जो इसका 18वां शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा? वो भारत में होगा। अगला है, भारत द्वारा G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला है, भारत ने G20 की अध्यक्षता की शुरुआत कब की है? तो इसने 1 दिसंबर 2022 से ये 18वें के लिए अध्यक्ष है भारत। इसकी थीम क्या है इस बार की? भारत G20 की जब जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा, वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। यह थीम महाउपनिषद के संस्कृत पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, एक सेकेंड, हाल ही में भारत ने किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो दिसंबर 2022 में 1 महीने के लिए अध्यक्षता दी जाती है। तो भारत 1 जनवरी 2021 से 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए UNSC का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। भारत का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ। आगे बात करते हैं, नवंबर 2022 में भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने हेतु कहाँ पर पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई? तो कहाँ पर हुई? कंबोडिया में, कंबोडिया के सियम रीप पर। और इसकी सह अध्यक्षता किसने की? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री टी वॉन ने। नवंबर 2022 में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। इसकी थीम थी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। ये पहला संस्करण था। नवंबर 2022 में आतंकवाद वित्त पोषण पर तीसरा नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। ये तीसरा संस्करण, पहला 2018 में पेरिस में हुआ, दूसरा 2019 में मेलबर्न में हुआ था। आगे चलते हैं, अगला है, नवंबर 2022 में दातो सेरी अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? मलेशिया के। कहाँ के? मलेशिया के। अगला है, नवंबर 2022 में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के बाली में किया गया था, जिसकी थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये 2022 में किया गया। अब जो इसका 18वां संस्करण है वो भारत में 2023 में होगा और 19वां संस्करण 2024 में ब्राज़ील में होगा। G20 की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1999 में हुई थी। आगे बात करते हैं, नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये मिस्र के शर्म अल शेख में, UNFCCC COP27 का नवंबर 2022 में किया गया था, ठीक है। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। अगला है, और यहाँ ध्यान रखिए, भारत ने यहाँ पर वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता, कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो थाईलैंड में, थाईलैंड के पटाया शहर में किया गया। इसकी थीम थी फैमिली प्लानिंग एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलैबोरेट, एक्सेलरेट। इस सम्मेलन में भारत ने परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे कंट्री श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नवंबर 2022 में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत में किया गया, ठीक है। दूसरी बैठक का भारत के नई दिल्ली में किया गया। आगे बात करते हैं, अक्टूबर 2022 में किस देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय खोला है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी के अटलांटिक शहर में खोला गया है। अक्टूबर 2022 में ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपके 3 कथन दिए गए, बताना कौन सही है। तो वह इस पद पर नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं, सही कथन है। वह कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, ये भी कथन सही है। वह इस पद पर पहुँचने वाले पहले हिंदू व्यक्ति हैं, ये भी सही। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
अक्टूबर 2022 में ब्राज़ील का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? लुइज इनाशियो लूला डी सिल्वा को। ठीक है, तीसरी बार ये निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति और इन्होंने जायर बोल्सोनारो का स्थान ग्रहण किया है। आगे बात करते हैं, अक्टूबर 2022 में इराक का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो अब्दुल लतीफ़ राशिद को। इराक का नया राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ राशिद को नियुक्त किया गया है। अगला है, अक्टूबर 2022 में स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो उल्फ क्रिस्टर्सन को चुना गया है। और अक्टूबर 2022 में 90वीं इंटरपोल महासभा 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। अगला है, अक्टूबर 2022 में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंडोनेशिया के बोगोर में किया गया अक्टूबर 2022 में। इस अवसर पर आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। अगला है, अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष एवं सह अध्यक्ष के रूप में क्रमशः किन देशों को पुनः चुना गया है? तो अध्यक्ष के रूप में जो है भारत और सह अध्यक्ष के रूप में जो है वो फ्रांस है। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2022 में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वियतनाम के हनोई में इसको संपन्न किया गया। अगला है, अक्टूबर 2022 में निवेशों पर भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में। कहाँ पर किया गया? अक्टूबर 2022 में मुंबई में किया गया। इसकी सह अध्यक्षता जो है वो पीयूष गोयल एवं शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान अबू धाबी अमीरात की कार्यकारी परिषद के सदस्य इनके द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं, सितंबर 2022 में विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो गुजरात के भावनगर में किया गया। तो ध्यान रखिए, सितंबर 2022 में विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया? गुजरात के भावनगर में किया गया, महत्वपूर्ण है। अगला है, सितंबर 2022 में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में सितंबर 2022 में। थीम क्या थी? डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। आगे बात करते हैं, दूसरा भारत, यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत में शीर्ष दूध उत्पादक राज्यों में पहले नंबर पे राजस्थान और दूसरे पे उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हुआ करता था, अब राजस्थान नंबर 1 पे है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। दूसरा भारत जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जापान के टोक्यो में सितंबर 2022 में किया गया। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया। अगला है, सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका शिखर सम्मेलन समरकंद में किया गया, उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने भी पार्टिसिपेट किया था। आगे बात करते हैं, और 2023 की जो मेज़बानी दी गई वो भारत को दी गई है। और इसी 2023 की मेज़बानी में जो ईरान है ये इसका नौवां सदस्य बनेगा। अभी तक 8 सदस्य हैं, तो ये ईरान जो है इसके 9वें सदस्य के रूप में बनने की प्रक्रिया में है। सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में भारत के कितने शहरों को सम्मिलित किया गया है? तो इसके भारत के कुल 3 शहरों को सम्मिलित किया गया है। ये 3 शहर कौन से हैं? तो ये है केरल का नीलाम्बूर, केरल का त्रिशूर और तेलंगाना का वारंगल है। तो केरल के 2 हैं, नीलाम्बूर और त्रिशूर, और तेलंगाना का 1 है वारंगल। नीलाम्बूर को सागौन का स्थल भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अगस्त 2022 में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय वैश्विक शांति आयोग का प्रस्ताव किया गया था? तो किसके द्वारा? मैक्सो के द्वारा। मैक्सो के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर के द्वारा। और इस प्रस्ताव में शामिल आयोग के सदस्य कौन से हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस। आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। सितंबर 2022 में भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये अबू धाबी में सितंबर 2022 में आयोजित की गई। सितंबर 2022 में विश्व के किस संस्थान ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वास्तुशिल्पों की सूची जारी की है? तो यूनेस्को ने जारी की है।
शीर्षक क्या था? 21वीं सदी के लिए हस्त निर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा। आगे बात करते हैं अगस्त 2022 में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो कनाडा में किया गया। अगस्त 2022 में कनाडा में किया गया। ठीक है, कनाडा के हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया में। आगे बात करते हैं इसमें भारतीय प्रस्तुतकर्ता कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जुलाई 2022 में जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष के दौरान भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी? 2023 में। अब हो भी गई है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है जुलाई 2022 में साइबर सुरक्षा सहयोग विषय पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ दल की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है जुलाई 2022 में मारियो ड्रैगी ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो वह इटली के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इटली की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2022 में पहले I2U2 पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो भारत 2I 2U। तो पहला I भारत, दूसरा I इजराइल, पहला U USA और दूसरा U संयुक्त अरब अमीरात। शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में स्वीकृत खाद्य पार्क फूड पार्क विकसित करने के लिए कितनी धनराशि निवेश करने की घोषणा की है? कुल $2 बिलियन घोषित की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जुलाई 2022 में किसने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो किसने किए? दिनेश गुणवर्धने, जबकि वहाँ के राष्ट्रपति कौन बने? रानिल विक्रमसिंघे बने। आगे बात करते हैं, जुलाई, यहाँ ध्यान रखिएगा, श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माबो भंडारनायके जुलाई 1960 से मार्च 1965 तक थी। जुलाई 2022 में श्रीलंका के नवे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो रानिल विक्रमसिंघे को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 8 जुलाई 2022 को जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मार कर हत्या की गई? शिंजो आबे की ये घटना वहाँ के जापान के नारा शहर में हुई थी। आगे बात करते हैं, जुलाई 2022 में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6ठी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? कोच्चि में, केरल के कोच्चि में किया गया। इसमें भागीदार सदस्य देश कौन से रहे हैं? तो भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस। पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था बांग्लादेश और सेशल्स। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2022 में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है जर्मनी के स्लाश एल्माउ में, और अभी जो इसका 49वां संस्करण आयोजित किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? जापान के टोक्यो में किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।